सहस्रार सबसे बड़ी शक्तियों का केंद्र है। यह इसमें वह शक्ति है जो हमारी इंटेलिजेंस, प्योर बुद्धि के कई स्तरों को संचालित करता है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी से ही, सहस्रार से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। और इसके अंदर जो है स्मृति है। क्या है? ये स्मृति बुद्धि का केंद्र है। स्मृति और बुद्धि का केंद्र होने से मनुष्य की जितनी स्मृति तेज होगी, जितनी इसकी साधना की जाएगी, उतनी ही साधक की स्मृति तीक्ष्ण होगी, बहुत तेज होगी। और उसका मानसिक स्तर, कौन सा स्तर? उसका मानसिक स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मानसिक स्तर अच्छा होने से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। देखो, इसीलिए मनुष्यों ने, बुद्धिजीवियों ने, योगियों ने इसका नाम सहस्रार रखा है। ये सहस्रार के अंदर मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में, मनुष्य को संबोधित करने में बहुत सहयोग दिया है। इसमें व्यक्तित्व की आकांक्षाएं, व्यवहार, प्रक्रिया, अनुभूतियां, संवेदनाओं का निर्माण और निर्धारण होता है। भाई, ये सहस्रार अगर बिगड़ जाता है, अगर साधना शुद्ध तरह से नहीं की जाए, अच्छी तरह से नहीं की जाए, शास्त्रों के अनुसार नहीं की जाए, कुंडली शास्त्र के अनुसार नहीं की जाए, तो ये बिगड़ जाता है। और अगर ये सहस्रार बिगड़ जाता है तो डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तो केवल, कल मैंने 3 चीजें बताई थी ना, ध्यान, धारणा और समाधि, पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। किसमें? ध्यान का मतलब कोई चीज वो ध्यान नहीं करे, केवल ईश्वर का, परम ब्रह्म का। किसका? केवल परम ब्रह्म का। इधर उधर 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 उसका मन बिल्कुल न डोले, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। एकाग्र का मतलब जब वो साधना करने लगता है तो मन में जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कर्म हैं, वो ऊपर उठते और उसको एकाग्रता करने में, साधना करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए वो उनका शमन करना, ये वृत्तियां हैं, इन संवृत्तियों को रोकना पड़ता है। तब कहीं जाकर के जो है ध्यान, धारणा और समाधि लगती। केवल समाधि का मतलब तो परमांश बनता है, योगी स्वर बन जाता है? ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, विष्णु पद को प्राप्त करता है। इसलिए जो है वो उसका ध्यान बिल्कुल उसमें लग जाना चाहिए। इसलिए देखो, इसके अंदर और कोई इलाज नहीं है, केवल ध्यान करो, धारणा करो और समाधि में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट, कितने मिनट? 30 मिनट तक जो है प्रतिदिन योग साधना, ध्यान, ध्यान और समाधि में ऐसे लीन हो। शरीर को कड़ा नहीं करना है, शरीर को बिल्कुल कड़ा नहीं करोगे, ढीला छोड़ दोगे। क्या करोगे? ढीला छोड़ दोगे और समाधि में लीन हो जाओगे। तो ये, इसको भी 5 भाग माने जाते हैं। मस्तिष्क माने कपाल में। सहस्रार का निवास कहाँ पर है? इस कपाल में है ना। तो इस कपाल के 5 भाग माने गए। कितने? मस्तिष्क जिसे कहते हैं ना, इसके 5 भाग माने गए हैं। 5 भाग कौन सा? एक तो ये बड़ा मस्तिष्क, यहाँ से लेकर के पूरा ये मस्तिष्क। दूसरा ये कनपटी के पास ये छोटा मस्तिष्क। और तीसरा ये माध्यमिक, कौन सा? बीच का मस्तिष्क। और एक है मस्तिष्क सेतु। क्या है? मस्तिष्क सेतु, इसको मस्तिष्क सेतु कहते हैं। और एक है सुषुम्ना का शीर्ष। और ये जो है 5 भाग मिलकर के मस्तिष्क बनता है। और मस्तिष्क जो है किसमें? सहस्रार में है। और 3 नीचे के जो भाग है माध्यमिक मस्तिष्क, और जो है उस सुषुम्ना, ऊष्टा, शीर्ष
और जो है ये मिल करके सहस्रार स्तंभ कहलाते। मस्तिष्क स्तंभ कहो चाहे सहस्रार स्तंभ कहो, ये कहलाते। ये देखो वो बैठा बैठा जीवात्मा, ये जीवात्मा है ना, वो कहाँ पे रहता है? यहाँ कहाँ? यहाँ बैठा बैठा इस सहस्रार की शक्ति से। किसकी शक्ति से? इस सहस्रार की शक्ति से सारे भिंड ब्रह्मांड का संचालन करता है, सारे शरीर का संचालन ये करता है भाई। और इसमें जो है ये स्वर्ग है, ये क्या है? स्वर्ग है। इसमें कहते हैं 33 कोटि देवता निवास करते हैं। ये तो देवस्थान कहलाता है, ये ब्रह्मस्थान कहलाता है। इसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, लेकिन मुख्य 5 ही। ये 5 ही सारे संसार इसको नियंत्रित करते हैं, पूरे क्षेत्र को, सहस्रार के पूरे क्षेत्र को 5 देव ही मुख्य हैं और ये इसको नियंत्रित करते हैं। और 5 कोषों को, कितने कोषों को? मैंने 5 कोष बताए नहीं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये सहस्रार में ऐसा शक्ति केंद्र है जो इन 5 कोषों को नियंत्रित करता है और जो इसमें साधना करता है उसका सहस्रार जागृत हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि भाई इसमें महासागर है, आनंद महासागर। कौन सा महासागर है? आनंद का महासागर हिलोड़ित होता रहता है। इसमें जो है आनंद का महासागर है, पूर्ण चंद्रमंडल। कैसा चंद्रमंडल? पूर्ण चंद्रमंडल। तो इसमें ध्यान करना चाहिए। तो उससे जो योगाग्नि, ज्योतिष्मती जो है किरणें फैलती चारों ओर, योगाग्नि भी कहते हैं इसी में है, ब्रह्म शक्ति ब्रह्माग्नि भी इसी में है। और देखो कहते हैं शास्त्रों में लिखा भाई इसमें 16 कलश, अमृत का कलश भी इसी में है। इसी में किसमें? इसमें अमृत का कलश है। उससे अमृत झरता है और उस अमृत को सोम कहते हैं। और उस सोमपान रस को कौन ग्रहण करता, कौन पीता है? देवता पीते हैं। कौन पीते हैं? देवता पीते हैं। और इसीलिए देवता अमर होते हैं। क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। और जो है हमें पूर्ण चंद्र के अंदर ध्यान करना चाहिए, है ना? इसमें पूर्ण चंद्र है लिखा है, पूर्ण चंद्र मंडले आनंद समुद्र मध्य चित्सार चिंतामणि मंदिरे चिन्मय मणिदीपे। चिन्मय नाम का मणिदीप है, चित्सार मणि मंदिर है। और उसके ये कल्पवृक्ष, और कल्पवृक्ष के नीचे अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन, उस पर कौन विराजित है? उस पर परम ब्रह्म, उस पर परम शिव विराजित है। माँ शक्ति पदार्थी है और उनका मिलन होता है। क्या होता है? उनका मिलन होता है और फिर माँ बड़ी आनंदित हो जाती, कहते लय भी हो जाती। अरे आधार 2 बताए हैं, एक तो ये सहस्रार में भी आधार है मूलत, और एक ये नीचे भी आधार है। माँ जब उससे मिल करके परम आनंदित हो जाती तो कई बार तो शास्त्रों में लिखा है कि पुनः शीघ्र ही लौटती है, यूं लौट करके आकर के मूलाधार में आकर के फिर शयनित हो जाती। और कई शास्त्रों में लिखा हुआ, ये तो बिल्कुल सही है कि भाई उसका लय हो जाता। किसमें लीन हो जाती है? माँ लय हो जाती है, विलीन हो जाती है ब्रह्म में, शिव में। और शास्त्रों में लिखा है जो सहस्रार की साधना करता है वो आत्मलीन हो जाता है। वो अपने शरीर का उसे कोई भान नहीं रहता है। वो तो केवल विदेहधारी रह करके, क्या धारी? विदेह, वि का मतलब नहीं, देह का मतलब देह का भान नहीं, केवल आत्म ज्योति। कौन सी ज्योति? आत्म ज्योति का वो दर्शन करता रहता है और इस संसार में जीवित रहता है भाई। इसलिए हमें सहस्रार की साधना करनी चाहिए। अमृत कलश है, अरे ये शेष फन है, कहते हैं नहीं। भगवान विष्णु कहाँ विराजित? भगवान विष्णु क्षीर सागर। किसमें विराजित है? भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजित है। और शेष नाग, कौन सा नाग? शेष नाग। शेष नाग के फनों के ऊपर उनका
जो है सैया है उस पर आराम से विराज। और वो कहते हैं शास्त्र में, योग शास्त्र में लिखा हुआ है, वो शेष नाग के शेष फन ही सहस्रार। वो शेष नाग है ना, शेष नाग के शेष फन है ना, वही शेष नाग कहते हैं, वही विष्णु और परम ब्रह्म विष्णु वही विराजते हैं। ये यहीं पर है। आनंद समुद्र यही है ना, क्षीर सागर यहाँ पर ही तो है ना, है। और कहते हैं कि अमृत पान देवता करते हैं, करते रहते हैं इसे अमर। इसलिए साधक भी जो है इसकी साधना करे। किसकी साधना करे? सहस्रार की साधना करेगा तो उसकी कुंडली जागृत हो जाए। नौता कुंडलिनी यहाँ से रवाना होती है मूलाधार से और सहस्रार में जाकर के ब्रह्म में शिव में लीन हो जाती। तो ये कठिन मार्ग है, ये मार्ग बहुत कठिन है। इसलिए साधक को साधना करनी चाहिए। दिन में 4 बार, दिन रात्रि में कितनी बार? 4 बार साधना करनी चाहिए। शुद्ध होकर के स्नान और करके अंतर नाड़ियों को शुद्ध करके आसन शुद्ध बिछा करके, आसन कैसा? उनका आसन, कुशासन, मृगासन, ये बिछा देते हैं। क्यों बिछा करके इनके ऊपर आप आसीन होते हो? कारण क्या? आपकी जो ऊर्जा होती है, कुंडली जागरण की आप प्रक्रिया करते हैं, साधना करते हैं, उससे ऊर्जा पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है। वो सब जमीन में समाहित नहीं होता, वो आप में ही समाहित हो जाता है। इसलिए इसकी जो है दिन में साधक अगर सहस्रार की साधना करना चाहता नहीं, करना पड़ेगा। अगर कुंडली जागरण आपको करना है तो सहस्रार की साधना आपको करनी पड़ेगी। और सहस्रार की साधना करने के लिए 4 बार, रात्रि और दिन में कितनी बार? प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल और रात्रि को 10 बजे के बाद में ध्यानस्थ होकर के बैठ जाए। बिल्कुल, अगर सो जाते तो शवासन में, सोना नहीं है। सोने से तो क्या हो गया, कुंडली जागृत ऊपर कैसे पहुंचेगी? इसलिए आप पद्मासन लगा करके, सुखासन लगा करके बैठ जाइए। समय का कोई निर्धारण नहीं है, खूब आनंद से मग्न होकर के बस उसी में लीन हो जाए। जब आप उसमें लीन हो जाएंगे तो माता कुंडली तो आप में लीन हो जाएगी, ब्रह्मत्व आपको प्राप्त हो जाएगा, आप स्वयं ब्रह्म योगी कहलाने लगेंगे। तो इसकी साधना तो आपको अवश्य में ही करना है। शास्त्रों में लिखा है, जो योगी इसकी साधना करता है, जो साधक इसकी साधना करता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता। क्या प्राप्त? उसका जन्म मरण का बंधन है ना। ये करते किस लिए? अरे भाई, योगी जो साधना करते, कुछ योगी तो जो है सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते कुंडली, और सिद्धि तो यहाँ तक की है, सब प्रकार की सिद्धि मिल जाती। लेकिन यहाँ जो साधना की जाती है सहस्रार में, उसमें सिद्धियां तो मिलती है, लेकिन उसमें मोक्ष प्राप्त मोक्ष का मतलब यह है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए योगी का, साधक का मुख्य उद्देश्य है जन्म मरण के बंधन को मिटा देना, भव सागर से पार हो जाना, विष्णु पद को प्राप्त करना, हंस को प्राप्त करना और जो है शिव को प्राप्त करना। ये उसका जो है उद्देश्य है। इसलिए शहर का सतत, सहस्रार का सतत जो है, सतत में लगातार आप कई घंटों तक बैठे रहिए। कोई ध्यान नहीं होना चाहिए देह का, और बिल्कुल निश्चय और कड़े नहीं होना, बिल्कुल शीतल, शरीर को शीतल कर दो। कड़े होने से नहीं, कड़े होने से आपका चित्त जो है दूसरी ओर चला जाएगा। आप बिल्कुल ढीले हो जाए शरीर को और फिर आप ध्यान कीजिए, तो आपका जो है सहस्रार सिद्ध हो जाएगा। आपका जीवन का उद्देश्य जो जन्म लिया वो उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। सिद्ध साधक बनोगे, साधक बने, आपका सालन, सारे शरीर का सालन हो जाएगा। सारे केंद्र हैं, ये 7 केंद्र हैं, 7 क्षेत्र डूब जाएंगे, इनका आवरण, इनका मेल वो छट जाएगा और ये पवित्र हो जाएंगे और आप जो है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सहस्रार आपका सिद्ध हो जाएगा। बोलिए सहस्रार।